बाइबल मुकद्दस में लूका रसूल की लिखी गई इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है, बाइबल मुकद्दस में लूका रसूल की लिखी गई इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कोरनीस के ऐद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वला हमल का वक़्त आ पहुंचा और उसका पलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते इस्राएल में जगह न थी। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं चरनी की शान। आज का जो हमारा मजमून है वो क्या है? चरनी की शान। तो ये चरनी जो है, ये मुकद्दस लूका रसूल ही ये चरनी का जिक्र आता है। लूका रसूल की इंजील में चरनी का जिक्र तो देखते हैं कि चरनी मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा गया है। बाइबल मुकद्दस में जब हम तारीख की किताबों को पढ़ते हैं तो तारीख की किताबों में इसको गौखाना भी कहा गया है और इसको घोड़ों का स्तब्बल भी कहा गया है। गौखाना, घोड़ों का स्तब्बल, भेड़खाना, गौखाना और थान, जैसा कि लूका रसूल की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने जानवर को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते, जिसको थान भी कहा जाता है। घोड़ों का स्तब्बल, खुरली, देखते हैं कि ऐसा टोकरा जहाँ जिसके अंदर हम किसी जानवरों को चारा डालते हैं। खुरली लकड़ की बनाई होती है, बाद दफा लोगों ने मट्टी की बनाई होती है, लकड़ की बनाई होती है। जानवरों को चारा डालने के लिए टोकरा होता है, उस टोकरे में चारा डाल देते हैं। जिस चीज में जानवरों को चारा डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? चरनी कहा जाता है, खुरली। तो खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि उसकी जो पैदाइश है वो कहाँ हुई है? चरनी के अंदर हुई है। चरनी कहते हैं खुरली को, स्तब्बल को। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, उसकी पैदाइश कहाँ हो रही है? चरनी के अंदर, खुरली के अंदर। तो देखते हैं इस चरनी की शान के मतलब आज लोगों ने घरों के अंदर और चर्चेस के अंदर ये चरनी बनाई हुई है। चरनियों को तैयार किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। चर्चों के अंदर चरनियाँ बनाई है लोगों ने, खानदानों में, घरों के अंदर लोगों ने चरनियाँ बनाई हुई कि यीशु मसीह की पैदाइश चरनी के अंदर हुई। तो अजीजों, बहनों और भाइयों, देखते हैं कि चरनी की शान के मतलब चरनी के अंदर बादशाह यीशु पैदा हुआ है। इस चरनी के अंदर, जिस खुरली के अंदर यीशु की पैदाइश हुई होगी, उस चरनी की शान कितनी निराली हो। और बहुत सी खुरलियां होंगी और लोगों के पास भी बहुत से जानवर होंगे और बहुत सी खुरलियां होंगी, लेकिन उनकी शान उस खुरली जैसी नहीं होगी, उस चरनी जैसी नहीं होगी जिस चरनी में यीशु मसीह ने जन्म लिया है। उस चरनी की शान कितनी निराली होगी।
उस चरनी को लोग देखते होंगे कि ये चरनी कितनी निराली है, इसकी कितनी शान है। इस चरनी के अंदर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तो जिस चरनी के अंदर यीशु की पैदाइश हुई हो, उसकी तो शान ही बड़ी निराली होगी। उस चरनी का बड़ा नाम होगा जिस चरनी के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अजीजों बहनों भाइयों, एक घोड़ों की मंडी लगी। एक बादशाह के पास एक घोड़ा था। वो अपना घोड़ा उसने सेल के लिए भेज दिया मंडी में। तो उस घोड़े के ऊपर वो बादशाह फतह पा चुका था। एक ऐसा मुकाबला हुआ जिस मुकाबले में वो घोड़ा फतह पा चुका था। फतह पाने के बाद अब बादशाह ने सोचा कि अब मैं एक नया घोड़ा खरीदूंगा और इस घोड़े को अब मैं क्या करूंगा, इसको फरोख्त कर दूंगा। उसको मंडी में भेज दिया गया। वो घोड़ा मंडी में जब गया है, और भी बहुत से खूबसूरत वहां पर मंडी में घोड़े खड़े थे, लोग लेकर आए थे मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से। लेकिन जब उनको पता चला, वहां पर एक लेबल लगाया गया कि ये बादशाह का घोड़ा है जो पहले ही फतह कर चुका है। और जितने लोग वहां पर मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए, घोड़ों की फरोख्त के लिए, खरीद के लिए आए थे, वो सभी लोग उस बादशाह के घोड़े की तरफ आ गए। उसका जब उन्होंने देखा कि ये बादशाह का घोड़ा है, इसके ऊपर बादशाह सवार हुआ है, तो सभी लोग दूसरे घोड़ों को छोड़कर उस घोड़े के पास आते हैं और उसकी बोली लगाई गई। करोड़ों में उसकी बोली लगाई गई और उन्होंने बादशाह का घोड़ा समझकर कि इसके ऊपर बादशाह सवार हुआ है और इस घोड़े ने फतह पाई है, और जितनी बोली लगी करोड़ों के हिसाब से वो घोड़ा खरीदा गया। और बहुत से घोड़े थे, उनकी वो वैल्यू, उनकी वो वक़्त नहीं थी, उनकी वो कीमत नहीं लगी जो बादशाह के घोड़े की कीमत लगाई गई। उसकी वजह क्या थी? लोगों ने देखा कि इस घोड़े के ऊपर सवार कौन हुआ है? बादशाह सवार हुआ है और इस घोड़े ने फतह पाई है, इसलिए उस घोड़े की मंडी में बोली करोड़ों के हिसाब से लग गई। और लोग बड़ी खुशी से, जिन्होंने उसको खरीदा, बड़ी खुशी से के साथ वो उसको ले गए। तो अजीजों बहनों और भाइयों, तो देखते हैं चरनी के मतलब खुदावंद यीशु मसीह आज हर साल वो चरनी में पैदा नहीं होते। हर साल वो चरनी में पैदा नहीं होते। वो कहाँ पैदा होते? उसका जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म हमारे दिलों के अंदर होता है। जो इंसान अपने गुनाह से तौबा करता है, उसको कबूल करता है, खुदावंद यीशु मसीह का जन्म उस जिंदगी के अंदर होता है। Thank you for watching.